बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है हमारा वह चैप्टर 14 सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में अगर आप देखें एक बुक में तो आपको सिर्फ एक एक्सरसाइज दी गई है, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। ये चैप्टर वैसे अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, एनी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अगर क्वेश्चन आएगा तो किस तरह हैंडल करना है, वैसे तो इसके क्वेश्चन बड़े सिंपल आएंगे, मतलब इसका बैक सोल्यूशन ही करना होगा। इसके लिए कोई ऐसा मेथड नहीं है कि आप डायरेक्ट सॉल्व करें, ठीक है। अभी आज जो हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे उसमें मैं बताऊंगा कि बैक सॉल्व आपने कैसे करना है। इन सारी चैप्टर 14 के क्वेश्चन करने के लिए आपको वो 30, 60, 90 की वैल्यूज याद होनी चाहिए सारी की सारी विदाउट कैलकुलेटर, क्योंकि कैलकुलेटर आपको पेपर में अलाउ नहीं है। प्लस इनवर्स फंक्शन की वैल्यू जो चैप्टर 13 में हमने पढ़ी है वो याद होनी चाहिए, प्लस उनके पीरियड। तो अगर ये तीन चीज़ें आपको पता है तो मेरा नहीं ख्याल कि आप ये क्वेश्चन अटैम्प्ट ना कर पाएँ, तो ये तकरीबन सारे बच्चे अटैम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होती क्या हैं? ऐसी इक्वेशंस जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाएं उसको हम कहते हैं जी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ठीक है जी। अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा? सोल्यूशन तो ऑब्वियसली वही होगा जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो इसको डायरेक्ट हम एग्जांपल की पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि क्या एग्जांपल है। मतलब फॉर एग्जांपल सोल्यूशन ऑफ, कलर चेंज कर ले, द इक्वेशन साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2, इसका सोल्यूशन क्या होगा? यहाँ इसका सोल्यूशन सेट आपसे पूछा जा सकता है या जस्ट वैसे ही कह दे सोल्यूशन π/6, π/3 और π/2 या डेल्टा ऑप्शन π/4। तो सबको ही पता है जी π/6 जो होता है वो 30 डिग्री होता है, π/3 60 होगा, π/2 90 और π/4 45। अब साइन ऑफ एक्स की वैल्यू हमें दी गई है 1/2। तो 13 चैप्टर हमने पढ़ा है जी किस एंगल में हमें ये 1/2 देता है। अभी मैंने आपको बता रहा था कि टेबल आपको बस याद होनी चाहिए, अगर टेबल याद है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए साइन इनवर्स 1/2 किस एंगल पे देता है? सबको पता है जी वो 30 डिग्री पे देता है, और 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? π/6, जो कि हमें अल्फा ऑप्शन में दिया गया है। ठीक हो गया जी। तो हाँ, समटाइम्स क्वेश्चन में जनरल सोल्यूशन भी पूछा जा सकता है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ जिसमें जनरल सोल्यूशन की हम बात करेंगे। सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन सेट ऑफ या जनरल सोल्यूशन ऑफ वन प्लस cos of x is equal to 0 is, इस इक्वेशन का आपको सोल्यूशन बताना है, ठीक है जी। सोल्यूशन है जी π/2 प्लस n/, बीटा ऑप्शन π+2n/, चार्ली ऑप्शन π/3 प्लस 2n/, and delta option π/4 प्लस 2n/। अब ऑप्शंस में n जो दिया गया है एक्चुअली ये इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा होता है जब इसका हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे। इसका सोल्यूशन फाइंड करके देखते हैं। तो इक्वेशन दी हुई है 1 प्लस cos of x, तो cos of x इज इक्वल टू -1, तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू cos इनवर्स -1। अब हमें पता है जी -1 कहाँ पे होता है? 180 डिग्री पे होता है। तो 180 डिग्री तो देख लें, x इक्वल टू पाई आ गया। अब पाई आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया गया है, बीटा ऑप्शन में, π+2n/, बाकियों में π/2 है, π/3 है, π/4, तो ऑब्वियसली इसका बीटा ही ऑप्शन है। लेकिन अगर पाई और भी किसी ऑप्शन में होता तो ये 2n/, क्या चीज़ है? अब इसमें जो फंक्शन यूज़ किया जा रहा है देखिए cos of x है। अब cos of x का जो पीरियड होता है सबको याद है, चैप्टर 11 में पढ़ा था जी 2π है। मतलब ये मिनिमम 360 आप वैल्यू ऐड करें तो वैल्यू रिपीट, तो ज़रूरी नहीं है आप 360 ऐड करें, आप 720 भी ऐड कर सकते हैं, 4π भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको जब हम जनरल फॉर्म में लिखते हैं तो हम लिख देते हैं 2n/, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। मतलब n की कोई भी वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव पुट करके जो भी फैक्टर मिले वो आप
इस कॉज फंक्शन में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें तो उससे इसके रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगी। तो इसलिए ये 2n पाई एक्चुअली इसका पीरियोडिक फंक्शन की वजह से सॉल्यूशन दिया गया। और जितने भी इक्वेशंस हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, अगर उनके सॉल्यूशन की बात की जाए तो वो इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलते हैं आपको, ठीक है। हाँ, अगर फंक्शन पीरियोडिक होगा तो फिर आपको 1 या 2 मिलेंगे, अदरवाइज सॉल्यूशन का जो इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक का, उसमें इन्फिनिट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। वो डिपेंड कर रहा होता है कि वो फंक्शन किस टाइप का। क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं इसका। फॉर एग्जांपल, सॉल्यूशन सेट ऑफ sin x plus cos x is equal to 0. Option A pi by 4, option B pi by 3, option C 3 pi by 4 या option D pi by 2। सॉल्यूशन सेट का मतलब होता है जी, या सॉल्यूशन का मतलब होता है कि x की कौन सी वैल्यूज है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। एक तो वे ये है, आप इधर पुट करें, बैक सॉल्व करें, आपको आंसर मिल जाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल पहले मुझे 45 दी गई है तो मैं इधर वैल्यू पुट कर देता हूँ, साइन 45 हो जाएगा। वैसे एग्जाम में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ही कैलकुलेट करेंगे। मतलब साइन 45 की वैल्यू हमें पता है जी 1/√2 होती है, कॉस 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है। ये दोनों मिलकर 0 तो नहीं बना रहे, तो ये ऑप्शन तो हमारा नहीं हो सकता। इसी तरह आप जब पाई बाय 3 पुट करेंगे तो फर्स्ट वाले में साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 में पता है √3/2 होता है, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। अब ये भी दोनों मिलके 0 तो नहीं बन रहे, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 है जी 135 डिग्री, तो साइन 135 डिग्री आपको पता है जी 1/√2 होता है, और जो cos 135 डिग्री है वो -1/√2 होता है। हाँ जी, ये देखें, ये दोनों कैंसिल हो गए, आंसर 0 हो जाएगा। इसका मतलब यही आपका सी ऑफ पार्ट सेटिस्फाई कर रहा है, यही आंसर है। इसी तरह आप पाई बाय 2 भी चेक कर सकते हैं। इसे कहते हैं बैक सॉल्व, या आप सीधा सॉल्व कर लें या इक्वेशन को बैक सॉल्व कर लें कि कौन सी वैल्यूज हैं जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। मतलब फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन लिख देते हैं, सॉल्यूशन ऑफ sin x cos x इज इक्वल टू √3/4। अब इसका सॉल्यूशन बताना है आपको। ऑप्शंस हैं जी, आप सिंप्लीफाई कर लें, मैं उतनी देर तक ऑप्शंस लिख लेता हूँ इसकी। पाई बाय 6 है, पाई बाय 3 है, पाई बाय 2 है, या बोथ A एंड B, ठीक है। बोथ की ऑप्शन भी आ सकती है। ओके जी, तो सिंपल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो हम बैक सॉल्व कर लेंगे। तो पाई बाय 6 30 डिग्री, 30 डिग्री आप इस फंक्शन में पुट कर दें तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। हाँ जी, ये तो √3/4, पहली ऑप्शन ही आपकी ठीक हो गई है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपने फ़ौरन आंसर नहीं कर देना कि जी हमारा ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया तो आंसर, हाँ जी ठीक है आंसर है ये। लेकिन आप चारों ऑप्शन में देखें तो एक ऑप्शन है उसमें बोथ A एंड B भी दिया हुआ है, तो इसलिए अब हम B को लाजमी, क्योंकि A ऑप्शन तो हमारा आंसर आ गया, तो B को भी आप लाजमी चेक करोगे। तो B भी चेक कर लेते हैं। पाई बाय 3 60 डिग्री, तो जब 60 डिग्री पुट करेंगे साइन 60 की वैल्यू होती है जी √3/2, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। हाँ जी, ये देखें, ये भी √3/4 बन रहा है। अब ऑप्शन A भी सेटिस्फाई हो रही है और B भी सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, बोथ A एंड B। तो जिस MCQ में आपको बोथ की ऑप्शन मिले, और बोथ मतलब सपोज इस केस में बोथ A एंड B था और आपका आंसर A आ गया, तो आपने B को लाजमी चेक करना है, और अगर B आंसर आ गया तो आपने A को लाजमी चेक करना है बोथ वाले केस में। अगर बोथ की ऑप्शन नहीं है, फिर जो भी सेटिस्फाई कर रहा है आपका वही आंसर होगा, ठीक है जी। इस तरह डिफरेंट क्वेश्चन में आपको जस्ट सॉल्यूशन पूछा जाता है कि इसमें कौन सी वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करेगी और कौन सी वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी। जो सेटिस्फाई करेगी वो आपका आंसर होगा, जो सेटिस्फाई करेगी ऑब्वियसली वो नहीं होगा, ठीक है जी। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए आप मजीद एक्सरसाइज में से क्वेश्चन उठा के करना सिर्फ बैक सॉल्व है, ठीक है जी। क्वेश्चन बड़े सिंपल से हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको याद रखनी। हाँ, टेबल याद होने चाहिए, 30 60 90 0 20 75 डिग्री 15 डिग्री, ये सारी वैल्यूज़ याद होनी चाहिए आपको। चैप्टर 11 में भी मैंने सिखाई है, चैप्टर 12 में भी आपको, 10 में भी सिखाई है आपको, ठीक है। फिर आपको इन्वर्स फंक्शन वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, जो कि हमने चैप्टर 13 में डिटेल में डिस्कस किया था। प्लस आपको
अगर जनरल सोल्यूशन दिया जाए तो उसका मतलब क्या होता है, वो आपने पीरियड भी आपको पता होना चाहिए कि किसका कौन सा पीरियड है। लेकिन उससे भी अगर आसान काम करना है, मतलब आपको कुछ क्वेश्चन आ गया और आपको बड़ा मुश्किल सा आ रहा है, तो आप n को 0 पुट कर लें, सारी ऑप्शन में n को 0 पुट करें तो एक एक टर्म बच जाएगी, सिर्फ एक एक टर्म को चेक कर लें, जो सेटिस्फाई करे वही आंसर होता है। तो ये भी एक वे है कि आपने जनरल सोल्यूशन नहीं फाइंड करना तो ना करें, आप जस्ट n को 0 पुट करें तो ये जो n पाए वाले जितने भी फैक्टर्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे, तो फर्स्ट एक एक टर्म बचेगी। अब जो टर्म उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वही आंसर होगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।